एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों ही बाजार की दो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु विशेष को उत्पादित करने वाला और बेचने वाले बहुत सी फर्में कार्य करती हैं। एक रूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है, बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य पाया जाता है। जबकि एकाधिकार में किसी वस्तु विशेष का उत्पादक या विक्रेता एक ही होता है। करें क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों दो सिरे की स्थितियां हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं। दोनों में बहुत आधारभूत अंतर देखने को मिलता है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बता सकते हैं। एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर का पहला है एकाधिकार है बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु विशेष का एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक फर्मों के द्वारा किसी वस्तु विशेष का क्रय विक्रय किया जाता है। बाजार में बेची जाने वाली वस्तु एक रूप होती है, तो वह बाजार स्थिति जिसमें अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं के द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता के नाम से संबोधित करते हैं। या विक्रेता की संख्या के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विशेष के उत्पादक या फर्म या विक्रेता काफी अनेक होते हैं, काफी संख्या में होते हैं। जबकि एकाधिकार में किसी वस्तु विशेष का उत्पादक या फर्म या विक्रेता एक होता है, अर्थात एकल विक्रेता होता है, एकल उत्पादक होता है और वही उस वस्तु पर पूरा नियंत्रण करता है। फर्म और उपयोगिता पूर्ण प्रतियोगिता में एक तरफ फर्म होती है और फर्म के समूह को हम उद्योग कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ एकाधिकार में फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं। स्वयं उद्योग होता है, स्वयं फर्म होता है। यानी मेरा कहना प्राय है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों फर्म और उद्योग एक ही होता है, जबकि एकाधिकार में फर्म और उद्योग एक ही होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों वस्तु की प्रकृति के आधार पर हम बता सकते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगिता में बेचे जाने वाली वस्तु एक रूप होती है। सभी उत्पादक या फर्में एक ही प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, जबकि एकाधिकार में जो वस्तु होती है वो अपने आप में अलग होती है, अन्य फर्मों से हट करके होती है। तो मेरा कहने का है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बेची जाने वाली वस्तु एक रूप होती है, गुण, आकार, प्रकार, रंग, रूप, क्वालिटी सब दृष्टि से वो एक रूप होती है, जबकि एकाधिकारी वस्तु अन्य फर्मों से अलग होती है। परिवेश एवं किया पूर्ण प्रतियोगिता में अन्य फर्में आ भी सकती हैं और अन्य फर्में जा सकती हैं। सभी का प्रवेश खुला होता है, वे एक दूसरे से माइग्रेट कर सकती हैं। अर्थात यदि किसी फर्म को नुकसान होता है तो वो फर्म बाजार छोड़ सकती है, यदि लाभ की संभावना है तो वो फर्म बाजार में आ सकती है। जबकि पूर्ण एकाधिकार में अन्य फर्मों का प्रवेश
कठिन होता है, क्योंकि एकाधिकारी इतना शक्तिशाली होता है कि वो अन्य फर्मों को मेरे कहने का अभिप्राय है कि बाजार में प्रवेश करने से वंचित कर सकता है। मूल्य क्या एकाधिकार में मूल्य स्वयं एकाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित करता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है और उस मूल्य को फर्म के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि एकाधिकार में वस्तु का मूल्य निर्धारक और स्वीकारक एक ही व्यक्ति होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारक और स्वीकारक अलग अलग व्यक्ति होते हैं। आगम वस्तुओं की पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र है, औसत आगम और सीमांत आगम दोनों OH के समानांतर होते हैं, एक सीधी रेखा के रूप में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है, फर्म उसको स्वीकार करती है, जैसा कि निम्नलिखित रेखा चित्र से स्पष्ट है। कहने का अभिप्राय है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, OH के समानांतर होते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आगम वक्रों की प्रकृति इसलिए एक ही होती है क्योंकि मूल्य उद्योग निर्धारित किया जाता है, फर्म उस मूल्य को स्वीकार करता है। जबकि एकाधिकार में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। औसत आगम ज़्यादा होता है, सीमांत आगम कम होता है और नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, जैसा कि रेखा चित्र से। प्रस्तुत रेखा चित्र से स्पष्ट है कि एकाधिकारी की स्थिति में AR और MR दोनों ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। AR MR की बजाय ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि एकाधिकार में वस्तु की अधिक बिक्री करने के लिए आगम रेखाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है, अर्थात एकाधिकारी वस्तु की ज़्यादा बिक्री करने के लिए मूल्य को कम करता जाता है। या उपभोक्ताओं के शोषण के एकाधिकार में वस्तु के मूल्य ऊंचा होता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य कम होता है, जैसा कि हम निम्नलिखित रेखा चित्र से इस प्रकार बता सकते हैं।
प्रस्तुत रेखा चित्र से स्पष्ट है कि पूर्ण उपयुक्तता की स्थिति में मांग रेखा डी और बुद्धि रेखा ऐसे से सामने एक बिंदु पर होता है, कीमत होती है। जबकि एकाधिकार में इस मांग रेखा को हम क्या है ए आर रेखा मान सकते हैं, तो उससे संबंधित रेखा एम आर है। ये आपका एकाधिकारी के लिए सीमांत लागत रेखा सप्लाई रेखा को हम सीमांत लागत भी मान सकते हैं, क्योंकि वन बिंदु पर शामिल होता है जहां पर कीमत Q1 E2 या OP1 निर्धारित होती है, अर्थात कीमत ऊंची है और पूर्ण उपयुक्तता में कीमत नीची है। इस प्रकार क्या है एकाधिकार में आपका वस्तु की कीमत ऊंची रखी जाती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है। पूर्ण उपयुक्तता में वस्तु का मूल्य एक ही रहता है, तो सरकार के स्तर से की अधिक आवश्यकता नहीं होती। जबकि एकाधिकार में वस्तु का मूल्य ऊंचा निर्धारित होता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है, तो सरकारी स्तर से पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ नामात्र कमाना होता है, जबकि एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि एकाधिकारी है वो लाभ उद्देश्य को प्रधान मानकर चलता है, इसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ को सीमित ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अत्यधिक लाभ होने पर अन्य प्रेम्य बाजार में आ जाती है और उसके कारण वस्तु की मांग बढ़ने से लाभ का स्तर गिर जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों में काफी अंतर होता है। फिर भी दोनों बाजार स्थिति वास्तव में बाजार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पूर्ण प्रतियोगिता की काल्पनिक स्थिति है, जबकि एकाधिकार वास्तव में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है और ये स्थिति वास्तविक जीवन में देखने को